नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात राहुल गांधी के उस बयान की जिसे जय श्री राम का अपमान कहा जा रहा है। बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई है और बात करेंगे इसी सियासत की आज। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची हुई है। राहुल गांधी रोड शो और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए वोट भी मांग रहे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम को लेकर राहुल गांधी का जो बयान आया है उससे सियासी गलियारों में सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी चाहते हैं कि आप जय श्री राम बोलें और भूखे मर जाए। इस बयान से सियासी हंगामा मच गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को राम विरोधी बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को दो मुंह की राजनीति करने की बात कही है। राम के खिलाफ जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा उसका राजनीति का इतना बुरा हाथ होगा कि ढूंढने वाले भी नहीं मिलेंगे। राजनीति में उसकी अर्थी को कंधा देने वाले भी नहीं मिलेंगे। राजनीतिक तौर पर समाप्त हो जाएंगे जो राम का विरोध करेंगे। जय श्री राम भोजन भी देता है, जय श्री राम मन को शांति भी देता है। ये जो है दो मुही राजनीति करेंगे। रामचंद्र जी का नाम ले लिया तो तुम्हारे सारे पाप खत्म हो गए। रामचंद्र जी के राम राज की, रामचंद्र जी की मर्यादा की तो चर्चा करो। उन्होंने कुछ मर्यादाएं स्थापित की हैं। उस मर्यादा के पैमाने पे क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता खड़ा होता है? तो चुनाव का दौर है और राम पर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या राम के नारे को भूख से जोड़ना सही है? यह आस्था का विषय है, इस पर राजनीति क्यों? जयकारा कोई भी बोना तो किसी का पेट भरता है और ना ही किसी का कुछ बुरा करता है। ये सिर्फ आस्था है और इस पर राजनीति करना भी सही नहीं है। क्या राजनीतिक रैलियों में नेताओं के लिए जयकारे नहीं लगते? क्या कांग्रेस की रैली में नारे नहीं लगते हैं? तो क्या ये नारे लोगों का पेट भरते हैं? नहीं। आज बहस इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले महाडिबेट के सवाल इस बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। पहला सवाल हम पूछेंगे महाडिबेट में आज, राहुल गांधी के इस बयान के मायने क्या है? ये रहेगा महाडिबेट का पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है वो देख लेते हैं। चुनाव की तैयारी, क्या श्री राम का अपमान पड़ेगा भारी? ये भी बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है? राजनीति में भगवान पर आखिरकार सियासत क्यों आवश्यकता हो जाती है कि हम राजनीतिक जब वार पलटवार करते हैं तो भगवान को उसमें ले आते हैं, फिर चाहे वो बात प्रभु राम की हो, भगवान कृष्ण की हो या फिर बजरंग बली की हो। महाडिबेट में सवाल आज हम करेंगे तमाम मेहमानों से। हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश एलिया जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रोहित नायक जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही उपदेश अवस्थी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं ब्रिजगोपाल लोया जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक और खास मेहमान थोड़ी देर में हमें ज्वाइन भी करेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा रोहित नायक जी आपसे रहेगा। आज राहुल गांधी का एक बयान और फिर उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करती उनकी एक तस्वीर। सवाल मेरा यह रहेगा कि जब भगवान महादेव से मां पार्वती पूछती है ना, ये संदर्भ है, कहीं उल्लेख मैंने पढ़ा था कि आप हर वक्त किसका ध्यान करते रहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं राम नाम का जाप करता हूं। वो महादेव जो प्रभु राम के नाम का जाप करते हैं। और आज राहुल गांधी पहले बोलते हैं कि चाहती है सरकार की राम का नाम जपो और भूखे मर जाओ, और फिर पहुंच जाते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। ये हाथी के दांत करने के और कहने के कुछ और। ये तो आपकी क्यों लग रही है पार्टी की परिपाटी है? नहीं, इस तरीके की मुझे लगता है हिंदी भाषा में एक शब्दावली है, अभिप्राय संपदा। किस बात का किस काल परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने बयान दिया है या बोला है उसका क्या अभिप्राय लगाया जाए, किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए, जैसा लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन विधिक टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, उस बात को उसी अभिप्राय में समझना बहुत आवश्यक है। जयकारा आपने कहा राजनीतिक दलों का भी लगता है, भगवान का भी लगता है, निश्चित तौर पे जयकारा लगाया जा सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि किस तरीके से, केवल क्या जयकारे से, केवल क्या जयकारा लगाने से हमारी जो निजी और जो आम जनमानस की जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं। यदि हम इस बात को देखें कि किस तरीके से प्रपंच करके राजनीति को किस दिशा में मोड़ा गया है भाजपा द्वारा,
तो आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे कि हमने राजनीति का कितना ओछापन, कितना निचला स्तर देख लिया है ऑलरेडी। यदि हम केवल भगवान राम को, आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो वो ये बात कह रहे हैं और आप कह रहे हैं वो, आपने एक बात और भी कही कि ये तो आस्था का विषय है। जब वो एक किसी राज्य में रहते हैं और उनको दर्शन नहीं करने दिया जाता है तो कहते हैं ये भी एक राजनीतिकरण हो रहा है बात का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को नहीं रोहित नायक जी, सवाल यहाँ पर ये है ना जी, जब आपका मन करेगा या जब किसी भी नेता का मन करेगा तो गुजरात में वो टेंपल रन खेलेगा, और जब उसका मन करेगा मणिपुर में वो दर्शन ना करने देने के लिए धरना प्रदर्शन करेगा। जब उसका मन करेगा किसी भी नेता का तो वो जाके महाकाल के दर्शन करेगा और फिर बाहर बोलेगा जनता से कि भाई राम का नाम जपने से कुछ नहीं हासिल होगा या फिर आप भूखे मर जाएंगे, जनता चाहती है, सरकार चाहती है, भाई आरोप लगा देगा। आज की तारीख में जो बीजेपी का सबसे सक्सेसफुल मॉडल रहा है वो रहा है मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के नाम पर जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल रहा है वो रहा है बेवकूफ बनाने का। आप ये देखिए कि देश में किस तरह की बेरोजगारी है। जब ये बेरोजगारी विपक्ष में रहकर वो लोग बोलते थे तो सही हो जाती थी। तो मतलब जिनके पास नौकरी है, आपके पास रोजगार है, मेरे पास रोजगार है, तो क्या हम प्रभु राम का नाम नहीं जप रहे हैं? नहीं, इसके ये देखिए, ये अभिप्राय को आप जो है जिस तरीके से ले रही हैं, मुझे लगता है वो गलत है। नहीं रोहित नायक जी, मैं यही समझना चाह रही हूँ ना आपसे, राजनीति है ये सियासी मैदान है, चुनाव का समय है, आपकी न्याय यात्रा निकल रही थी। क्या आपकी सियासत, कांग्रेस की सियासत, राहुल गांधी की सियासत बिना प्रभु राम के नाम का अपमान किए नहीं पूरी होती? नहीं, अपमान कहां से अपमान हुआ? यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेकर अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, ये बात कही जा रही है, तो इसमें अपमान भगवान का कहां से हुआ? आज की तारीख में यदि देखा जाए तो ब्राह्मण और पंडित जो हैं वो सबसे ज्यादा भूखे हैं, सबसे ज्यादा उनकी गरीब स्थिति है आज की तारीख में क्या वो पूजन भजन नहीं कर रहे? लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि जो स्थिति पंडितों की मंदिरों में है, मठों में है, वो बहुत दयनीय है। तो ये बात कहना क्या है, ये इसका अभिप्राय ये लगाया जाए तो मंदिर और मठों में जो स्थिति दयनीय है क्यों है? तो कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगते रहते हैं ना कि भाई हज के लिए सब्सिडी लेके उसके बाद हिंदू धर्म के लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। नहीं, हिंदू धर्म के लोगों के लिए यदि आप कुछ करना चाह रहे हैं तो नीति आयोग का सही डेटा लाइए ना। आप जब ये कह रहे हैं कि केवल 7 करोड़ लोग गरीब बचे हैं तो आप 80 करोड़ लोगों को क्यों बांट रहे हैं? हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता है वीएचपी के विनोद बंसल जी, वो जुड़ गए हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आऊंगी आपके पास, लेकिन रोहित जी अब आप ही की बात लेकर मैं जा रही हूँ बृजगोपाल लोया जी के पास। बृजगोपाल लोया जी, आरोप सीधा आप कांग्रेस से लगाया बीजेपी की सरकार पर कि बेरोजगारों की संख्या सामने ना आ जाए, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनकी संख्या सामने ना आ जाए, इसीलिए बस बीजेपी ने एक राग अलाप दिया है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बताइए। देखिए, पिछले 10 वर्षों से एक प्रयास राहुल गांधी और ये पूरा गिरोह कर रहा है कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं उसमें वास्तविकता नहीं है, वो सत्य से बहुत दूर हैं। 10 वर्षों का यूपीए का कार्यकाल और 10 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कार्यकाल वो बताता है कि किस तरह हमने यूपीए की तुलना में 1.25 गुना ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, किस तरह हमने युवाओं के जीवन स्तर को बदलने का काम किया है, उन्हें स्वावलंबी बनाने का काम किया है, उनका स्किल बढ़ाने का काम किया है, उन्हें मुद्रा ऋण के माध्यम से खड़ा करने का प्रयास किया है। परंतु आप बार बार झूठ बोलेंगे और झूठ बोलने में भगवान राम के नाम का सहारा लेंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल सच है कि राहुल गांधी जी को भारत की संस्कृति और संस्कार का ठीक ज्ञान न होने के कारण ये स्थितियां पैदा होती हैं। हमें तो उम्मीद थी कि आज राहुल गांधी जी उज्जैन में दर्शन करेंगे, चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह की बातें जरूर आएंगी। परंतु एक बात मैं बता देता हूं, जब हम युवाओं को रोजगार देते हैं तब वो जय श्री राम बोलता है। हम जब इस देश के लोगों को सड़कों का शानदार सड़कें देते हैं तब वो जय श्री राम बोलता है। जब वो शानदार हवाई जहाज में अयोध्या की भूमि पर उतरता है तब जय श्री राम बोलता है। जब वो वंदे भारत में यात्रा करता है तब जय श्री राम बोलता है। आप देखिएगा तो जय श्री राम के मायने क्या हैं। जय श्री राम का मायने है कि अपना काम होने के बाद किया जाने वाला उद्घोष,
वो उद्घोष आज देश की 140 करोड़ जनता कर रही है। जो लोग अभी कह रहे थे कि नीति आयोग का डेटा दें, नीति आयोग का डेटा कहता है कि हमारा एक्सपोर्ट 400% बढ़ा है पिछले 9.5 वर्षों में। नीति आयोग का डेटा कहता है कि एक्सप्रेस वे की संख्या 600% बढ़ी है। वो डेटा ये कहता है कि रेल लाइन दुगनी हो गई। वो डेटा ये कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या दुगनी हुई। एम्स की संख्या बढ़कर 22 हो गई, जो पूरी कांग्रेस की सरकार में एक रही 50 वर्षों तक। ये काम है जो दिखाई दे रहा है, और जो जनता को काम दिखाई दे रहा है। हमने 2 मॉडल एक साथ चलाए, देश के विकास का मॉडल और गरीब के कल्याण का मॉडल। इन दोनों मॉडल के आधार पर ही तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, और राम के नाम की महिमा तो दिखाई दे रही है। 414 से यात्रा कांग्रेस ने प्रारंभ करी 1984 से, जो 44 सीट के लिए संघर्ष कर रही है, और 2 सीट से यात्रा हमने प्रारंभ करी जो 303 सीट के साथ हैं, और 400 का लक्ष्य तय किया है। राम के नाम की महिमा तो दिखाई दे रही है। जो राम से द्रोह कर रहे हैं उनकी स्थिति देखिए ना आप क्या है। ठीक है सतीश एलियर जी, सर जरूरत क्या थी? मेरा तो पहला सवाल ही ये है कि जरूरत क्या थी? बात आपकी न्याय यात्रा की हो रही थी, आपके पास, आप कहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि हमारे पास मुद्दे बहुत सारे हैं सरकार को घेरने के लिए, तो फिर इस बयान की जरूरत क्या थी? क्या है ये, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है या क्या सीख करना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये तो बहुत साफ है कि कोई भी सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, कोई भी सरकार हो, उस सरकार की खामियां ढूंढी जा सकती हैं, गिनाई जा सकती हैं, और जनता में उस सरकार की उन चीज़ों की नाराज़गी को विपक्ष सामने ला सकता है। कोई भी सरकार निरापद नहीं है, कोई भी सरकार 100% जनता के भरोसे पर खड़ी नहीं उतरती है। लेकिन आप अगर जो धार्मिक मुद्दों को उठाएंगे, कांग्रेस ने जो गलती अयोध्या में 22 जनवरी का जो आयोजन जो था जी, उसमें नहीं, उसका विरोध करके, उसका साफ तौर पे अस्वीकार करके जो गलती की ना कांग्रेस ने, बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक भूल उन्होंने जो की, उसकी को आगे बढ़ाती हुई मुझे दिख रही है कांग्रेस आगे। ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक पूरे देश में, न केवल पूरे देश में बल्कि मध्य प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में वोट ऐसा है। विधानसभा के चुनाव का भी अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो कांग्रेस सिर्फ 6.5 या 7% पीछे है भारतीय जनता पार्टी से। स्ट्रेटेजिक मूव है ये, क्या है, या ये बेवकूफी है? मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ ये मैच्योरिटी नहीं है। आप इस तरह के आप एक महाकाल के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और श्री राम के जयकारे पे आप विरोध करते हैं, तो इससे क्या साबित होता है? और आप फिर मंदिर मत जाइए ना, आप पूरी तरह से वामपंथी बन जाइए। आप आधे वामपंथी नहीं रह सकते। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है? राहुल गांधी को मुझे लगता है हाफ रोस्ट हाफ बेक समझ ही नहीं पा रहे कि जाना किस तरफ है। जी उपदेश अवस्थी जी, ये तो जब ये बात तो हर जानकार कहता है, ये बात इस देश का हर नागरिक समझ जाता है कि जब भी बात धर्म सनातन के मुद्दों की होगी तो वहां तो बीजेपी को बैठे बैठाए एज मिल जाएगा। तो कांग्रेस का, राहुल गांधी का ये बयान, क्या ये सेल्फ गोल नहीं है? बिल्कुल ये सेल्फ गोल है, सेल्फ गोल है। राहुल गांधी ने हिट विकेट कर लिया है, राहुल गांधी ने खुद को आउट कर लिया है। बात ये है कि कांग्रेस में 2 प्रॉब्लम है। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम है और कांग्रेस राहुल गांधी के लिए प्रॉब्लम है। राहुल गांधी को खुद को नहीं पता होता वो क्या बोलने वाले हैं। कभी 140 करोड़ जनता को 140 करोड़ रुपए बोल देते हैं, कभी आलू की फैक्ट्री लगा देते हैं, कभी कुछ और कर देते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को हम देश का भविष्य मान लें, देश का प्रधानमंत्री मान लें, उनको सबसे अच्छा नेता मान लें। ये हो ही नहीं सकता किसी भी स्थिति में। ये वो कांग्रेस है जो राम सेतु तोड़ना चाहती थी, ये वो कांग्रेस है। और यदि आध्यात्म की बात करें तो मैं ये साबित कर सकता हूँ आध्यात्म से, उदाहरणों से, शास्त्रों से, कि राम का नाम लेने से रोटी मिलती है, राम का नाम लेने से रोजगार मिलता है, राम का नाम लेने से संपदा मिलती है, समृद्धि मिलती है, शांति मिलती है और सुख मिलता है। शास्त्रों में लिखा है, जो भारत की सनातन परंपरा है, जो भारत की संस्कृति है, उसमें लिखा है, पूरी दुनिया मानती है कि राम का नाम लेने से रोटी मिलती है। इनको पता नहीं किसने बता दिया कि राम का नाम लेने से भूखों मर जाते हैं। इनकी तो स्टडी गलत है, इनका होमवर्क ही नहीं होता है। ये कहीं भी उठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, आप बताओ, नाम बताओ। ये वही लोग हैं ना जो पहले कहते थे कि जात पर, ना पात पर और मोहर लगेगी हाथ पर, अब कहते हैं जाति की जनगणना करो। इनका अपना कोई स्टैंड नहीं है, इनको खुद को नहीं मालूम। गांधी के नाम पर वोट मांगते हैं। गांधी तो राम के भक्त थे,
और ये कहते हैं कि राम का नाम लो भूखो मर जी। जाओ, गांधी क्या भूखो मर विनोद गए? बंसल जी, और गांधी एक के तरफ नाम तो पर पूरी ठीक है कांग्रेस उपदेश जी, जो आप चल की रही बात है, को क्या आगे ले भूखो मर जाते गई? हुए विनोद बंसल जी, एक तरफ तो कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पर कि राम के नाम पर वो वोट ले रहे हैं, और ये राम के नाम पर इस तरह का बयान राहुल गांधी की ओर से दिया जाना, क्या समझ रहे हैं आप, क्या मायने हैं उनके? अपर्णा जी, सबसे पहले तो आपको सुधी दर्शकों को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये महर्षि वो थे जिन्होंने देश को एक किया, देश धर्म संस्कृति के लिए अपना जीवन स्वाह करके असंख्य जो है बलिदानी जो वीर तैयार किए, जिन्होंने माँ भारती की रक्षा की और उसको अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त किया। अब आप देखिए कि इस पावन मौके पर जिस तरह से राहुल गांधी की बात हो, या एक जिनका नाम रामेंद्र है, वो राम को मंदिर को अपवित्र कहते हैं, वहां जाना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपके स्टालिन के जो बड़े भाई हैं ए राजा, वो तो 2 कदम और आगे चल के भारत माता जय श्री राम उनको सबको गलाते हुए कहते हैं कि भारत तो एक राष्ट्र ही नहीं है, भारत एक देश ही नहीं है। तो ये जो एक नहीं है जी, इस नेक्सस को पूरे को समझना पड़ेगा। राहुल गांधी अकेले आइसोलेटेड नहीं है। मैं मान सकता हूं कि राहुल गांधी उस कुनबे के नेता हैं जो कि रामद्रोह, राष्ट्रद्रोह और भारत विरोध के बीच में एक बड़ी सेतु का काम कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जो मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा आपके पैनलिस्ट को भी, जिन्होंने पत्रकार और अपने एक राजनीतिक विश्लेषक थे, उन्होंने कहा गलती करते हैं। मैं नहीं भैया, ये गलती नहीं करते, कैलकुलेटेड स्टोरी है, इनको प्लान करके दी जाती है, लिख करके दी जाती है। आपको पता है कि सनातन को नेस्तनाबूद करने वाले इन्हीं के तो दोस्त थे ना, जो तमिलनाडु से बोल रहे थे, और उनको लिख के दिया गया था भाषण। कहाँ दिया था? मुझे लगता है शायद मुंबई के अधिवेशन में दिया गया था, जो इंडी गठबंधन का हुआ था। तो ये इस तरह के जो कैलकुलेटेड माइंडसेट है कि एक गुजरात में बोलेगा तो एक अपने बिहार में बोलेगा, तो कोई दिल्ली में बोलेगा, तो कोई इसके बाद में फिर कोई मध्य प्रदेश में जाके बोलेगा। चारों तरफ से हिंदू विरोधी जो बयार है, जो हिंदुस्तान भारत भारतीयता को लेकर के हमला करना है, ये इनकी एकमेव स्ट्रेटजी है। और स्ट्रेटजी इसके माध्यम से इन्होंने जो ओछी राजनीति करके वो एक पब्लिसिटी बटोरनी है। इनको पता है इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई करने को कुछ काम नहीं है। आप देखिए, वैसे तो राम भक्त बनते हैं कि मैं तो इसका, मेरा गोत्र ये है, मैं तो वो फलाना ब्राह्मण हूं, और कोट के ऊपर जनेऊ दिखाते हैं और ऊपर से राम को गले आते हैं। भैया ये इनके बारे में मुझे लगता है आपको बहस भी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि ये तो वो कुनबा है ना जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राइटिंग में हलफनामा दिया था कि राम तो हुए ही नहीं। इनसे राम के बारे में क्या कल्पना करोगे? जब राम मंदिर की बात आती थी, इन्होंने तो सर्वोच्च न्यायालय में वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी कि मुकदमे की सुनवाई तक न हो। और उसके बाद मंदिर बन गया तो कितने सारे प्रपंच रचे इन्होंने रोकने के लिए, कितने सारे हमले करवाए। और आज जब भी भव्य मंदिर बन गया, करोड़ों राम भक्त वहां दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। लाखों राम भक्त अभी पिछले एक महीने के अंदर ही 60 लाख से ज्यादा लोग उसके दर्शन कर चुके। तो अब इनको बिलबिला रहे हैं। इनके अंदर की जो खिसियाई, जैसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये स्थिति बन गई है कांग्रेस और कांग्रेस के कुनबे के जो इंडी गठबंधन है उनकी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, इनको आप तो अपने पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, और नहीं तो इनका अंत निश्चित है। इनका जो जी ठीक है, जवाब देते हैं सर, की कोशिश कर रहे हैं ये। अपर्णा जी, जिस तरीके से मैंने इस बात को रखा था कि जो अभिप्राय संपदा है उसको किस तरीके से तार किया जा रहा है, इस पैनल के माध्यम से वो बिल्कुल उदाहरण स्पष्ट रूप से नजर आता है। यदि केवल राम का नाम लेने से, आपका कहना है, पैनलिस्ट भी हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, अवस्थी जी, उनका कहना है कि राम रोटी भी देते हैं, समृद्धि भी देते हैं, लक्ष्मी भी देते हैं, इस बात से कोई डिनायल नहीं है। लेकिन क्या कर्मयोगी बनने पर भी डिनायल है? क्या कर्मयोगी बनने पर भी डिनायल है? क्या स्थितप्रज्ञ पे भी डिनायल है? अगर इस तरह की बात है तो क्या आदमी को घर बैठ जाना चाहिए? यदि हम ये बात कहते हैं कि अगर रोजगार उन्मुखी इस कार्यक्रम को लाया गया था और ये कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, तो उनका क्या हुआ? विकास के नाम पर नोटबंदी की गई, फायदा पेटीएम को पहुंचा। विकास के नाम पर अग्निवीर योजना लाई गई, जिसका फायदा किसी को नहीं होगा। विकास के नाम पर निजीकरण किया गया, जिसका फायदा अडानी को होगा। विकास के नाम पर 370 हटाई गई, विकास के नाम पर राम मंदिर बनाया गया। विनोद बंसल जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, नहीं आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। बुलेट ट्रेन का रोहित नायक जी, मेरी बात सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि जब इंसान हर चीज से हारता है ना, तो भगवान के पास जाता है, मंदिर में जाता है, या अपने अंतर्मन में चिंतन करता है, संवाद करता है अपने इष्ट से। इस बात की मैं फर्म बिलीवर हूं, क्योंकि मैं धार्मिक हूं, आस्थावान हूं, आप भी होंगे जाहिर तौर पर। लेकिन ये बात मेरे धार्मिक भावनाओं की नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं ना, मैं ये कह रही हूं कि जब आपके पास मुद्दे बहुत है विपक्ष में होने के नाते, तो बात प्रभु राम की करने की आवश्यकता ही क्यों थी?
आप मुद्दों पर बात करते, उन्हीं पर आप हमला करते। मैं तो इतना सवाल पूछ रही हूँ बात हो आपसे। रही है, जो बेरोजगार जो युवा घूम रहा है, जो बेरोजगार युवा घूम रहा है, उसको क्या जय श्री राम बोलने से नौकरी मिल जाएगी? सरकार ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी, चुनाव लड़े थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उस रोजगार का क्या हुआ? आपने मीडिया की स्वतंत्रता छीनी, आंदोलनों की स्वतंत्रता छीनी, राज्यों की स्वतंत्रता छीनी, आपने हॉर्स ट्रेडिंग करी, आपने आज की तारीख में जितने भी इस तरह के प्रपंच आप रचा सकते थे वो करे। आप उसके बाद कह रहे हैं कि केवल भगवान का नाम लेते रहिए और काम होता रहेगा। भगवान का नाम कर्म के बिना नहीं सिद्ध हो सकता। और जहां तक धार्मिक होने की बात है, मैं आध्यात्मिक होने की बात कर रहा हूँ अपर्णा जी। धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना 2 अलग अलग बातें हैं। स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना 2 अलग अलग बातें हैं। अरे लेकिन स्पिरिचुअल होने का मतलब थोड़ी है कि आप एथिस्ट हो जाएं, रोहित जी। मैं तो ये कह ही नहीं रही, मैं कह रही हूँ कि अगर राहुल गांधी मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला है। विनोद जी आ रही हूँ आपके पास, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मुद्दों पर बात करने के नाम पर भगवान पर क्यों आ जाते हैं? तो है मुद्दा यही है कि जो बात बंसल जी आपके पास लौट रही हूँ, आपकी ऑडियो में कनेक्टिविटी का ग्लिच है कुछ, एक बार रिकनेक्ट कर लेते हैं आपके साथ। अब तक ब्रिजगोपाल लोया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी लोया जी। नहीं, 2 बातें मैं कहना चाह रहा हूं। मेरे मित्र कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जो बार बार ये कह रहे हैं, मैं कह तो रहा हूं कि एक भी डेटा आप बताएं कि आपसे बेहतर काम हमने ना किया हो। वो केवल बेहतर नहीं किया, गुणात्मक रूप से कहीं 4 गुना, कहीं 6 गुना, कहीं 10 गुना, एक भी सेक्टर में आप बात कर लें। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके पास किसी तरह का आंकड़ा नहीं है और मैं आपको चुनौती देकर कह रहा हूं कि 10 वर्ष की यूपीए की सरकार की एक योजना बता दें, एक योजना बता दें। नहीं है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, केवल आप बीच में इंटरप्ट करके आप मेरी बात को रोक सकते हैं। और एक बात सुन लीजिए, इसी की सजा आप भोग रहे हैं कि दूसरों का विचार नहीं सुनते हैं। उसकी सजा राहुल गांधी भी भोग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी भोग रही है। यह सजा काय की है? दूसरों की बात सुनना नहीं, अपनी बात को सच मान लेना। ये फासिज्म है, इसको ही फांसी बात कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो दूसरों कह रहा है वो गलत है। और तीसरा सत्य नहीं होता। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि एक इतने बड़े राजनीतिक दल का जिसने 65 वर्षों तक इस देश पर राज किया है, उनका उत्तराधिकारी है जिनकी 4 पीढ़ी देश चला रही है। कैसे चला होगा? चर्चाओं में बने रहने के लिए वाकई जैसे कि विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि ये बयान एक रणनीतिक सूझबूझ के तहत दिया गया है। देखिए, मेरा कहना यह है कि पहले कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि राहुल गांधी मंदिर क्यों जाते हैं। मध्य प्रदेश जब भी आते हैं उनको महाकाल क्यों ले जाया जाता है? बाकी मंदिरों में वो क्यों जाते हैं? गुजरात जाते हैं तो मंदिर क्यों जाते हैं? नेहरू ने अयोध्या में मंदिर क्यों नहीं बनने दिया जैसे कि सोमनाथ का मंदिर बना था? ये जो प्रश्न है कांग्रेस के साथ नेहरू से लेकर आज राहुल गांधी तक है। राहुल गांधी जाति की बात करते हैं तो पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि उनकी खुद की जाति क्या है, उनके दादा की जाति क्या थी, पिता की जाति क्या थी। जिन मुद्दों पे अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरकार की नाकामियां गिनाने के बजाय आप जाति का मुद्दा उठाना चाहते हैं, मंदिर पे आप बात कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। जनता देखिए, जनता के बीच में डिस्कोर्स में है, लोग ये जानना चाहते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी धार्मिक आस्था खुद की क्या है। जी, बहुत स्पष्ट रूप से उनको बताना चाहिए, कानूनी रूप से भी बताना चाहिए कि उनका धर्म क्या है, ठीक है, उनकी जाति क्या है, कानूनी रूप से। इस देश में सब चीजें कानूनी होती है, नियम कानून है। उनके ऊपर प्रश्न और ये मुद्दे उठाकर, वो श्री राम का मुद्दा उठाकर ये मुद्दा जनमानस में जाते हैं। कांग्रेस का जनाधार है, इसके बावजूद वो इस तरह के मुद्दे उठाकर भारतीय जनता पार्टी को ही मजबूत करते हैं। हाँ, उपदेश जी। रोहित नायक जी बोल रहे थे कि राम का नाम लेने से क्या रोजगार मिलता है। बिल्कुल रोजगार मिलता है। राम का नाम लेने से योग्यता मिलती है, राम का नाम लेने से क्षमता मिलती है, राम का नाम लेने से बुद्धि मिलती है, राम का नाम लेने से विवेक मिलता है। ये सब कुछ महात्मा गांधी को मिला, इसीलिए मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता है। इसीलिए वो भारत के सबसे बड़े नेता हैं, इसीलिए वो भारत में के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। इसीलिए उनके आखिरी वो 2 बोल में हे राम ही थे। इतना ही समय मेरे पास। बंसल जी आपसे बात नहीं हो पाई क्योंकि ऑडियो का कुछ ग्लिच था, लेकिन बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही, लेकिन राम नाम का ही सहारा होता है जो जीवन रूपी नैया को पार लगाता है। ये बात अगर कोई समझ जाए तो उसका जीवन तो यूं ही तर जाता है। महाडिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी।